अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CSS फोरम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफिसर का जो आज का पेपर हुआ बैच 1 का। ठीक है जी, 10 बजे से 11:40 के दरमियान ये पेपर हुआ है। केस नंबर है F451/2020 AR। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल था कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। तो कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया जो है वो आपका वियना है। Then the second one is number of मक्की सूरत। तो कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं, जिसमें से 86 आपकी मक्की हैं और आपकी 28 जो हैं वो मदनी हैं। तो कुल मिला के 114 सूरतें बनती हैं। Then the next one is इंसर्ट हाइपरलिंक शॉर्ट की, यानी कि शॉर्ट की क्या है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की। तो जब भी आप कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो आपका जो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिसके थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हैं हाइपरलिंक। ठीक है जी, तो कंट्रोल के थी वो शॉर्ट की। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन फॉर्मली। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि यूरोपियन यूनियन 28 ममालिक थे टोटली, जहाँ पे सेम करेंसी चलती है। ठीक है जी, और जो है वो वहाँ पे आपका एक ही पासपोर्ट के थ्रू आप तमाम कंट्रीज़ के अंदर जो है वो जा सकते हैं। यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, लेकिन 2016 में जो है वहाँ पे ब्रेक्सिट रेफरेंडम हुआ, जिसके थ्रू 52% लोगों ने कहा कि जी हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, और फिर ब्रेक्सिट के थ्रू जो है वो यूरोपियन यूनियन से यूके सेपरेट हो गया 31 जनवरी 2020 को फॉर्मली। ठीक है जी, तो आंसर था 31 जनवरी 2020। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल देखते हैं तो एक्सटेंशन उसकी आपको दिख जाती है डॉट डॉक्स के नाम से। ठीक है जी, ये फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है वर्ड की। Then the next one is Imran Khan delivered historical speech in the UN Assembly और Security Council। अच्छा, UN Assembly की जो रिसेंटली 2019 के अंदर जो है वो एक सेशन था, जिसके अंदर जो है वो इमरान खान ने स्पीच की थी 27 सितंबर 2019 को जो है वो ये स्पीच डिलीवर हुई थी, जिसमें इमरान खान ने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और कश्मीर इशू के ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पे बात की थी। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ कासिम सुलेमानी असैसिनेटेड ऑन। तो कासिम सुलेमानी जो कि ईरान के एक लीडर थे, उनकी जो असैसिनेशन हुई वो 3 जनवरी 2020 को ही, जिसके ऊपर ईरान जो है वो क्लेम करता है कि जी इसके पीछे यूएसए का हाथ है। ठीक है जी, तो 3 जनवरी 2020 इसका आंसर था। देन द नेक्स्ट वन इज़ चाइना एंड इंडिया स्किरमिश्ड एट, यानी कि चाइना और इंडिया की जो स्किरमिश्ड हो रही है वो लद्दाख वैली में हो रही है। उस रीजन को आप लद्दाख कहते हैं। ये MCQs गालिबन एम्बिग्विटी थी। तो अगर कुछ और MCQs आप कमेंट में लिख कर मुझे बता सकते हैं। The next one is the Citizen Amendment Bill was passed by Indian Parliament on 11th of December 2019 को ये Citizen Amendment Bill जो है वो पास हुआ। ठीक है, जिसके थ्रू आपने देखा कि इंडिया के अंदर जो रियॉट भी क्रिएट हुआ और जो है वो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी आपको नज़र में आए। ठीक है जी, द नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट हिजाब वेयरिंग जज इन यूके। तो वो है आपकी राफिया अरशद, जो कि फर्स्ट हिजाब वेयरिंग वुमेन है और एक जज हैं यूके की। Then the next one is US withdraw अफ़गानिस्तान विद इन। अच्छा, US और तालिबान के दरमियान जो टॉक हो रही हैं दोहा में, कतर में, तो उसका जुलाई के अंदर जो है ये कंक्लूजन निकला था कि जी 14 मंथ के अंदर जो है वो US विड्रॉल कर लेगा, अपनी फोर्सेस को जो है वो वापस बुला लेगा अफ़गानिस्तान से। तो इसका आंसर था आपका 14 महीने। ठीक है जी। देन द नेक्स्ट वन इज़ 25 मार्च 2020 को एक अटैक हुआ काबुल के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर। ये अटैक जो है वो सिख कम्युनिटी के गुरुद्वारा में हुआ, जिसको गुरुद्वार हर राय साहब भी कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये अटैक हुआ था 25 मार्च 2020 को। ठीक है जी। देन द नेक्स्ट वन इज़ जमाल खशोगी वाज अ जर्नलिस्ट ऑफ। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी थे और जो है ये द वाशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट थे। ठीक है, जिनका फिर जो है वो डेथ हुई और उसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर दुनिया का रद्द अमल भी सामने आया। देन प्रोटेस्ट ऑन अमेरिका अगेंस्ट। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बेसिकली जॉर्ज फ्लॉयड जो है वहाँ के एक आर्टिस्ट थे, जो आपने तस्वीरें भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि पुलिस ने जो है वो एक स्याह फाम को घुटने के नीचे दबाया हुआ है, और उसके ऊपर फिर उसके ख़िलाफ़ रियॉट भी हुआ कि जी आप जो है वो नस्ल कुशी की तरफ आ गए हैं। तो फिर आ, ये जो आर्टिस्ट था उसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। ठीक है जी।
Then the next one is PIDC, stand for PIDC पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो कि 1952 में डेवलप हुई और ये आपकी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है. Then the next one is first Urdu translation of Quran. तो शाह अब्दुल कदीर एंड शाह रफ़ीउद्दीन, तो शाह हैं, इनकी जो ट्रांसलेशन है उर्दू की उसको पहली ट्रांसलेशन समझा जाता है कुरान की. देन द नेक्स्ट वन इज़ मोहिंजो दारो लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. तो आपका जो मोहिंजो दारो है वो आपका लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में कंसिडर होता है, ठीक है जी. देन द नेक्स्ट वन इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कुरान इज़. कुरान के जो मायने हैं वो है फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड, बार बार पढ़ने के हैं. ये कहीं पे आपको रिसाइटेड वंस भी मिलेगा, तो कहीं कहीं एम्बिग्विटी है, लेकिन जो इसका मुझे अथेंटिक आंसर लगा वो है फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड, ठीक है जी. देन द नेक्स्ट वन इज़ द बुक स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय. इसमें भी आपको इंटरनेट पे आयशा जलाल भी मिलेगा कहीं पर, और कहीं पर एच कुरैशी भी मिलेगा. तो बेसिकली इन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी थी. तो आप जो है वो एच कुरैशी को जो है वो और आयशा जलाल को, दोनों को जो है वो इसका राइटर कंसिडर करेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन जुलाई में. इन्फोर्स्ड जो है वो आपका पास्ड हो गया था आपकी असम्बली से, लेकिन जो रेटिफाई हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वो 14th ऑफ अगस्त 1973 को हुआ था, ठीक है. तो द राइट आंसर वाज 14th ऑफ अगस्त 1973. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फैसल मॉस्क्यू वाज डिज़ाइंड बाय. तो फैसल मॉस्क्यू जो है वो एक टर्किश आर्किटेक्टर विदत टेलोके, इन्होंने जो है डिज़ाइन किया था इसका, और जो है वो इसका सही आंसर था विदत टेलोके. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भुट्टो नेशनलाइज्ड ऑल बैंक ऑन. अच्छा, जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, जो आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एरा है उसको जो है वो इस्लामिक सोशलाइजेशन एरा भी कहा जाता है. तो स्टेट के हवाले से जो नेशनलिज्म आपको दिखता है वो उस एरा के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो है वो भुट्टो के एरा में हुई वो 31 ऑफ दिसंबर 1973 को इसके हवाले से मीटिंग हुई थी, और एक दिन बाद यानी कि एक दिन के अंदर ही जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और 1 जनवरी 1974 को जो है तमाम बैंक जो है वो नेशनलाइज कर दिए गए थे. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट राइटर ऑफ वही. तो वही के जो फर्स्ट राइटर है वो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो है वो माना जाता है, ठीक है. हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें जो है वो आपको डिफरेंस भी नज़र आएंगे कहीं पे कि राइटर्स के, लेकिन जो अथेंटिक आंसर है वो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है. देन द नेक्स्ट वन इज़ विच कंपेनियन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मेंशन इन द कुरान. तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो कंपेनियन हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको कुरान में मेंशन किया गया है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तौरेत रिवील्ड टू विच टू होम. तो तौरेत जो है वो हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर, ठीक है, और इसी तरह से आपकी इंजील हज़रत ईसा अलैहि सलाम पर, कुरान पाक जो है वो आपका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. तो इस तरह से ये किताबें जो है वो नाजिल हुई. अच्छा, उसके बाद लाइन ऑफ अल्लाह जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा जाता है. शेर खुदा जो है ये हज़रत अली का टाइटल है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस. अगर आपको फाइंड करना हो तो फिर आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F, लेकिन अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस करना हो तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H, ठीक है. तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आंसर था कंट्रोल H. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंट्रोल A. तो कंट्रोल A जो है इसका फंक्शन ये होता है कि जब आप कंट्रोल A प्रेस करते हो तो तमाम तर टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है. तो टू सिलेक्ट ऑल यू प्रेस कंट्रोल A. तो कंट्रोल A का फंक्शन जो है वो टू सिलेक्ट ऑल है, ठीक है जी. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन आई यूज़ डैश फ़ोन प्लीज़. तो ये स्पेसिफिकली बात हो रही है किसी ख़ास फ़ोन की, ठीक है. तो कैन आई यूज़ द फ़ोन होगा, ठीक है. तो इंग्लिश के मुझे वैसे ज़्यादा MCQs मिले नहीं, अगर आपके पास हैं आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर जो है वहीं पे लिख दूँगा. देन PM ऑफ स्पेन वाज इलेक्टेड इन. तो 2 ऑफ जून 2018 को जो है PM ऑफ स्पेन जो है वो इलेक्ट हुए थे. रुकूज़ इन द कुरान. तो कुरान पाक में जो रुकूज़ हैं वो 558 यानी कि 558 रुकूज़ हैं टोटल कुरान पाक के अंदर, ठीक है जी. अगला सवाल, हु वांट्स कोरोना वायरस कैन अगेन रिएक्टिव एंड इट्स सेकंड वेव कैन कम बाय विच पर्सन सेड. अच्छा, किस शख्स ने कहा कि जी
کورونا وائرس کی سیکنڈ ویو آ سکتی ہے. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تھرو جو ہے وہ وارن کیا گیا. تو وہ ہے اچھا جی. دا نیکسٹ ون از جرنلسٹ آر ناٹ پرمیٹڈ ٹو رپورٹ ان کشمیر فرام. تو کشمیر میں جب سے آپ کا لاک ڈاؤن ہوا ہے 5 اگست 2019 تب سے جو ہے وہ جرنلسٹ کو الاؤ نہیں ہے کہ اس میں جا کر جو ہے وہ رپورٹنگ کر سکے. تو آنسر واز 5 اگست 2019. دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینٹ ٹو سیریا ایج آف 12 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیریا گئے. تو ان کی ایج تھی 12 سال. ٹھیک ہے, میرے پاس اتنے ہی سوال تھے, آپ کے پاس ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا. میں کمنٹ میں کوشش کروں گا ان کا آنسر دینے کی. ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.